आज जो हमारा क्लास रहेगा वो है यूपी होमगार्ड भर्ती 2026। आज का क्लास बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला प्रश्न है। बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यह क्लास है। यह क्वेश्चन आपको होमगार्ड में बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा सेम ऐसा ही पेपर में आपको देखने के मिलेगा। जैसे कि आपका जो यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल तक होगा। तो मैं मतलब डेली अपने यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। तो जो लोग हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आपको डेली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलो हम अपने क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और सभी क्वेश्चन अपने में बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और सभी क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसी के आधारित मैं यह क्वेश्चन यूपी होमगार्ड में लेके आया हूँ, जो बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलो हम अपने क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और सभी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को बहुत मिलेगा। चलो अब हम अपने क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, विंध्य शक्ति ने किस वंश की स्थापना की? विंध्य शक्ति ने किस वंश की स्थापना की? वो ऑप्शन है इसका वाकाटक, सातवाहन, होयसल, कदम्ब। इसका जो सही आंसर क्या होगा? विंध्य शक्ति ने किस वंश की स्थापना की? वो किया था। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। विंध्य शक्ति ने किस वंश की स्थापना की? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वाकाटक। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जो यूपी होमगार्ड में कितना क्वेश्चन आता है? इसमें 100 नंबर का टोटल जीके रहता है और टाइम इसमें 2 घंटा दिया जाता है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अयोध्या के मंदिर किस नदी के किनारे है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सभी एग्जाम में। बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो अयोध्या के मंदिर किस नदी के किनारे है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका ऑप्शन है गंगा, सरयू, गोमती, यमुना। जो एक गंगा नदी है यह उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से निकलती है? वो बिजनौर ज़िले से निकलती है। कि कहाँ से? बिजनौर से निकलती है। और जो अयोध्या मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो है सरयू नदी की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और जो गोमती है, ये गोमती कहाँ पर है? ये जौनपुर में है। जौनपुर हो गया, और जौनपुर में गोमती नदी है, और लखनऊ में गोमती नदी है। मतलब यहाँ पर जो नदी है वह गोमती में है। और जो यमुना नदी की कौन सी है? यमुना नदी के पास कौन सी है? जो दिल्ली है वो दिल्ली यमुना नदी के पास है। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? बी, सरयू। सभी क्वेश्चन मैं बताते चलूँगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दक्षिण भारत के पांड्य वंश का चिन्ह क्या था? दक्षिण भारत के पांड्य वंश का चिन्ह क्या था? और आप सब लोग, वो जो क्वेश्चन था आप सब लोग मतलब इसको होमवर्क में मैं देता हूँ कि जो अयोध्या है, जो अयोध्या ज़िला है उसका प्रसिद्ध क्या है? उसको आप सबका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण भारत के पांड्य वंश का चिन्ह क्या था? ऑप्शन है मछली, धनुष बाण, सूर्य, जल। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर जो लोग क्वेश्चन नंबर ए दे रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है, मछली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। जो दक्षिण भारत के पांड्य वंश का चिन्ह क्या था? वो है मछली है। क्वेश्चन नंबर 4 है, याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना किस काल में हुई? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना किस काल में हुई? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल। सही आंसर क्या होगा इसका? जो याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना किस काल में हुई?
वो गुप्त काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप सबका एक और क्वेश्चन होमवर्क में, जो वैदिक काल में किस देवता की पूजा की जाती थी? आप सबको बताना है वैदिक काल में किस देवता की इसमें जो है आप सबको मैं यह बता देता हूँ वैदिक काल में किसकी इसमें की जाती थी, किसकी? इसमें की जाती थी पशुपति जी की, पशुपति जी की। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 1853 भारत में यातायात के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो 1853 में भारत में यातायात के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी 1853 में? आपको बताना है। इसका जो ऑप्शन है, पहली रेल चली थी, और पहला मालवाहक हवाई जहाज़, पहला समुद्री जहाज़, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? जो 1853 में क्या हुआ था, 1853 में जो हमारे भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में पहली रेल चलाई थी। जो डलहौजी थे 1853 में पहली रेल चलाई थी। मतलब कहाँ से कहाँ तक चलाए थे? मुंबई से थाने तक चलाए थे। कहाँ थे? मुंबई से थाने तक चलाए थे। और कितने किलोमीटर तक चलाए थे? टोटल 34 किलोमीटर तक चलाए थे, पहली रेल चली थी। इसका आंसर क्या होगा? पहली रेल चली थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। सभी क्वेश्चन मैं बताते चलूँगा ऑप्शन के साथ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा? आप सब लोग बताइएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कब? 1885 में। इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ए ओ ह्यूम है। कौन है? ए ओ ह्यूम है। और इसके जो पहले अध्यक्ष हुआ करती, इसकी स्थापना किसने किया था? कौन किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मतलब कौन किए थे? आप सबको यह बताना है कौन किए थे। इसका जो आंसर होगा आप सबको बताते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो है लॉर्ड डफरिन थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शिलालेख में अशोक ने कहा है प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है? बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस शिलालेख में अशोक ने कहा है प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है? और आप सबको बताना है अशोक ने मतलब जो अशोक किसके पुत्र थे? वो बिंदुसार के पुत्र थे। किसके थे? बिंदुसार के पुत्र थे। और बिंदुसार किसके पुत्र था? वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र था। और मतलब जो बिंदुसार के कितने पुत्र थे? टोटल 101 पुत्र थे। और उसने कितने शादी किए थे? उसमें 99 शादी किए थे। और 101 नहीं सॉरी उनके टोटल 101 टोटल उनके लड़के थे। और जिन्होंने जो अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। 101 इनके भाई थे और 99 भाइयों को अपने हत्या करके अशोक ने गद्दी पर बैठा था। और अशोक बिंदुसार का पुत्र था। और इसमें पूछा है और अशोक के कितने शिलालेख स्तंभ थे? इसमें टोटल अशोक के टोटल 14 शिलालेख स्तंभ थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखेंगे। जो पूछा है कि शिलालेख में अशोक ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है, 5वें शिलालेख में
6वें शिलालेख में, 7वें शिलालेख, 8वें शिलालेख। इसका सही उत्तर क्या होगा? अशोक ने कहा है प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है, वो 5वें शिलालेख में कहे थे। और इनके टोटल 14 शिलालेख थे, और 14 शिलालेख थे, और 5वें शिलालेख में जो कहें प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, जम्मू कश्मीर के पंपोर क्षेत्र बॉर्डर में राजस्व किस से प्राप्त होता है? ऑप्शन है इसका सेब, केसर, पर्यटन, खेल। जम्मू कश्मीर के पंपोर क्षेत्र बॉर्डर में राजस्व किस से प्राप्त होता है? वो होता है केसर से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, रब्बी किस धर्म से संबंधित पद है? रब्बी किस धर्म से संबंधित पद है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रब्बी किस धर्म से संबंधित पद है? ईरानी, ईसाई, इस्लाम, यहूदी। सही उत्तर क्या होगा इसका? रब्बी किस धर्म से यहूदी संबंधित है? वो है यहूदी धर्म से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, काल्विन ने किस देश में प्रोटेस्टेंट मत का प्रचार किया? जो काल्विन ने किस देश में प्रोटेस्टेंट मत का प्रचार किया? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड, स्वीडन। सही उत्तर क्या होगा इसका? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह क्वेश्चन 100% आएगा। भारत में किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? किस राज्य में? असम में, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो रबड़ का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वो केरल में होता है। केरल में सबसे ज़्यादा होता है। और जो कर्नाटक में क्या होता है? कर्नाटक में हीरे होते हैं, मतलब कर्नाटक में हीरे पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 13 है, चार्टर में साधारण सभा की शक्तियाँ किन धाराओं में दी गई है? चार्टर में साधारण सभा की शक्तियाँ किन धाराओं में दी गई है? धारा 5 से 10 में, धारा 10 से 17 में, धारा 21 से 25 में, धारा 8 से 12 में। सही उत्तर क्या होगा इसका? जो चार्टर में साधारण सभा की शक्तियाँ किन धाराओं में दी गई है? इसका उत्तर क्या होगा? धारा 10 से 17 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। सभी क्वेश्चन नोट करते चलिएगा आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रीन क्लाइमेट फंड सेट करने के लिए UNFCCC कन्वेंशन कहाँ हुआ? ग्रीन क्लाइमेट फंड सेट करने के लिए UNFCCC कन्वेंशन कहाँ हुआ? कोपेनहेगन, कैनकुन, बाली, पेरिस। सही उत्तर क्या होगा इसका? जो ग्रीन क्लाइमेट फंड सेट करने के लिए UNFCCC कन्वेंशन कहाँ हुआ? वह हुआ था बाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिएगा। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है? नीलगिरी, दिहांग दिबांग, नोक्रेम, इनमें से कोई नहीं। नोक्रेम कहाँ पाया जाता है? ये नोक्रेम कहाँ है? यह नोक्रेम मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में है। और दिहांग दिबांग कहाँ है? ये भी मेघालय में है। और नीलगिरी कहाँ पर होता है? नीलगिरी, इसका उत्तर ही नीलगिरी है। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है? नीलगिरी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, नदी बेसिन क्षेत्र के आधार पर
घटते हुए क्रम में विकल्प चुनिए। मतलब आपको घटते हुए क्रम में लगाना है, नदी बेसिन के क्षेत्र में आपको लगाना है। इसमें जो लगाएंगे इसमें पहले अमेजन हो जाएगा, फिर कांगो हो जाएगा, फिर मिसिसिपी हो जाएगा। मतलब किस साथ में दिया है? अमेजन, कांगो, मिसिसिपी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक मिनट, अमेजन, कांगो, मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर बी। मतलब घटते क्रम में सबसे ज़्यादा अमेजन नदी कहाँ पर पाई जाती है? जल्दी से बताइएगा। जो अमेजन नदी कहाँ पर पाई जाती है? वो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी पाई जाती है और सबसे बड़ी नदी है दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण कांगो मिसिसिपी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाने वाला चार्ज है? जो एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाने वाला चार्ज है? वस्तुओं का आयात, वस्तुओं का उत्पादन या बिक्री, वस्तुओं का निर्यात। इसका सही उत्तर क्या होगा? एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाने वाला चार्ज है, मतलब कर है, वो है वस्तुओं का उत्पादन या बिक्री पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वायदा बाजार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? वायदा बाजार का आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? वित्त मंत्रालय, औद्योगिक मामलों का मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। सही उत्तर क्या होगा इसका? जो वायदा बाजार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आप सब लोग जानते होंगे, जो लॉर्ड डलहौजी थे 1853 में रेल चलाए थे और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1853 में पहली रेल चली थी। यात्री रेल जब पूछा गया, पहली यात्री रेल कब चली थी और किसने चलाया था? 1853 में चलाया था और 34 किलोमीटर चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी। किसने चलाए थे? लॉर्ड डलहौजी ने चलाए थे। और जब पूछेगा भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, वो 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक है। आप सब लोग जानते होंगे, जो हमारे रक्त में क्या पाया जाता है? हमारे रक्त में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। जो इसमें पूछा है, हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक क्या है? जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज। सही आंसर क्या होगा इसका? हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक क्या है? वो है आयरन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों, आशा करते हैं आज तक वीडियो हमारे यहीं तक, आज क्लास हमारे यहीं तक रहेगा। कल से हम और क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज हमारा जो क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।